नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। एक तरफ इजराइल के पीएम ईरान के लोगों से खेमेनेई के शासन में आजादी का वादा कर रहे हैं। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर चुका है। इजराइल ने इस हमले का बदला लेने और ईरान को सबक सिखाने की धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई भी इजराइल के किसी भी पलटवार पर और बड़ा हमला करने की वार्निंग दे रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही करीब 45 सालों से पर्दे के पीछे से शैडो वॉर चल रही है। अब मिडिल ईस्ट दोनों देशों के बीच सीधी जंग शुरू होने के आसार साफ साफ नजर आने लगे हैं। ईरान की अगुवाई में ईरान के प्रॉक्सी शिया मिलिशिया ग्रुप इजराइल के खिलाफ युद्ध के मैदान में पूरी तरह से उतर गए हैं। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर सामने आया है। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी इजराइल को सपोर्ट करने में पीछे नहीं है। लेबनान में इजराइल की आसमानी अटैक लगातार जारी हैं। इजरायली एयरफोर्स एक के बाद एक एयर स्ट्राइक कर रही है। खुफिया एजेंसियां लेबनान के शहरों में हिजबुल्लाह की लोकेशन दे रही हैं। सेना टारगेट फिक्स कर रही है। फाइटर जेट से टारगेट को ध्वस्त किया जा रहा है। देखते ही देखते हाई राइज बिल्डिंग्स मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। ये इमारतें ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों की कब्रगाह बनती जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। दक्षिण लेबनान की ये इमारत देखिए, एक साथ कई बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। 1, 2, 3 सिर्फ 3 सेकंड में एक एयर स्ट्राइक हुई। आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया। हमला इतना भीषण था कि ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग्स का मलबा हवा में उड़ता दिखा। देखते ही देखते ये इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। साउथ लेबनान और इजराइल पर स्ट्राइक लगातार जारी है। आईडीएफ को इनपुट था कि बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं। इजरायली फोर्स ने अटैक से पहले ही आम नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। जब आईडीएफ ने हमला किया तो आम नागरिक जा चुके थे। अटैक में कई हिजबुल्लाह आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरों में देखिए, पूरा इलाका शांत है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं दिख रही। तभी अचानक एक इमारत में ब्लास्ट होता है। बिल्डिंग के परखच्चे उड़ जाते हैं। धुएं के गुबार से पूरा इलाका ढक जाता है। अटैक इतना टारगेटेड था कि आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचता। आतंकी साउथ लेबनान के घरों में छिपकर इजरायली फोर्सेस पर निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार को हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी, जिसके जवाब में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया और उस इमारत को ही उड़ा दिया जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना तो बना ही रहा है, साथ ही साथ लेबनान में मौजूद हमास के कई बड़े लीडर्स की लोकेशन भी ट्रेस कर रहा है। इजराइल ने हमास के अल कासिम ब्रिगेड के कमांडर सईद अताअल्लाह को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अताअल्लाह लेबनान में त्रिपोली शहर में छिपा हुआ था, जिसकी बिल्डिंग में सईन अपने परिवार के साथ मौजूद था। उस इमारत को इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके पूरी तरह से उड़ा दिया। शनिवार की सुबह इजराइल ने एक और हमास नेता को ढेर कर दिया। इजराइल आतंकियों के लिए साउथ लेबनान के साथ साथ नॉर्थ लेबनान पर भी हमले कर रहा है। हमास के अल कासिम ब्रिगेड का कमांडर सईद अताअल्लाह लेबनान के त्रिपोली शहर में छिपा हुआ था। उसने अपने बचाव के लिए उत्तरी लेबनान के फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप को अपना ठिकाना बनाया था। उसकी सटीक लोकेशन मिलने के बाद इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की और सईद अताअल्लाह को मार गिराया। इजरायली अटैक में सईद अताअल्लाह के साथ उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियों की भी मौत हो गई। इजराइल के हमले के बाद पूरे रिफ्यूजी कैंप में अफरा तफरी मच गई। लोग शरणार्थी शिविरों से बाहर निकल आए। इजरायली हवाई हमलों की वजह से वो सड़क भी तबाह हो गई, जिसका इस्तेमाल लेबनानी लोगों के साथ साथ आतंकी सीरिया जाने के लिए करते थे। इजराइल ने जिस अल कासिम ब्रिगेड के कमांडर को मार गिराया है, वो ब्रिगेड
हजारों इजरायली नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार है। अभी इजराइल बंदक हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम के कब्जे में है। अल कासिम की कमान मोहम्मद डेफ के पास थी, जिसे इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर मार गिराया था। लेबनान में इजराइल की एयरफोर्स लगातार बॉम्बिंग कर रही है। बेका वैली में भी कई लोकेशन पर एयर स्ट्राइक की गई है। इन हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आतंकी संगठन के कई लड़ाके मारे गए हैं। हमला इतना जोरदार था कि इमारतों के परखच्चे उड़ गए। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान की बेका घाटी पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में देखिए अटैक के बाद कैसे पूरे इलाके में आग ही आग नजर आ रही है। यह विस्फोट इजरायली हमले के बाद हुआ। हर तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन घरों में हिजबुल्लाह ने हथियार छुपा कर रखे हुए थे, जिनमें इजरायली अटैक के बाद ब्लास्ट हो गया। इजरायली सेना ने पहले ही बेका घाटी को खाली करने का अलर्ट जारी किया था। बेका घाटी हिजबुल्लाह के लिए बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आईडीएफ के मुताबिक यहीं पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट, ड्रोन और लंबी दूरी के रणनीतिक हथियार छिपा रखे हैं। हिजबुल्लाह पर यह भी आरोप है कि बेका घाटी के लोगों के घरों में हथियारों को छिपाया गया है और आतंकी खुद को बचाने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल ने बेका घाटी पर दोबारा हमला इसलिए भी किया क्योंकि हिजबुल्लाह इस इलाके में छिपाए गए हथियारों से इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। दरअसल दक्षिण लेबनान और बेका घाटी में हिजबुल्लाह का काफी असर है। यही वजह है कि एक हफ्ते में तीसरी बार इजरायली एयरफोर्स ने बेका घाटी को अपना निशाना बनाया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक का वीडियो रिलीज किया है। वीडियो में ईरानी सैनिक मिसाइलों को तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। मिसाइलों पर बदले वाले मैसेज लिखे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थी। हालांकि इनमें से कई मिसाइलों को इजराइल ने अमेरिका की मदद से मार गिराया। कुछ मिसाइलें ही इजराइल में टारगेट तक पहुंची। इनमें भी इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्चिंग के लिए तैयार किया गया। मिसाइलों पर इजराइल के लिए मैसेज लिखा गया। काले और लाल अक्षरों में बदले का मैसेज लिखा गया। ईरानी मिसाइल अटैक को 40,000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत का बदला बताया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स के कमांडरों की फोटो के साथ बदले का संदेश भेजा गया। यह वीडियो ईरान से जारी किया गया है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक के पहले की तैयारियों को दिखाया गया है। कैसे लॉन्चिंग के लिए मिसाइलें रेडी की गई। मिसाइलों पर हसन नसरुल्लाह, इस्माइल खानिया, कासिम सुलेमानी, IRGC के कमांडरों की मौत का बदला वाला मैसेज लिखा गया। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत के बाद ईरान पर बदले की कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था, जिसके बाद ईरान को कुछ ना कुछ एक्शन दिखाना ही था। ईरानी जनता को ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को दिखाना था कि ईरान अब तक ताकतवर है, अपने लोगों की मौत का बदला लेने में पूरी तरह सक्षम है, इजराइल में घुसकर कार्रवाई कर सकता है, इजराइल के किसी भी शहर को निशाना बना सकता है, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकता है। ईरान ने इजराइल पर 200 के करीब मिसाइलें दागी। हालांकि हमले में इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन शुरू करने के बाद से लेबनान में हाल बेहाल हो गया है। राजधानी बैरूत की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और बैरूत की हाल बेहाल है। इजराइल के हमले से बैरूत शहर पूरी तरह तबाह हो गया है।
शहर में हर जगह खंडर हो चुकी इमारतें नजर आ रही हैं। हर तरफ से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। सड़कों पर बिल्डिंग का मलबा नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरह वीरान हैं। सिर्फ एक दो राहत बचाव कर्मी दिख रहे हैं। जहां कभी इमारतें खरीद दिखती थीं, वहां बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत को फिर से निशाना बनाया है। उसने यहां पर सिलसिलेवार धमाके किए। इजरायली सेना ने इलाके में कुछ हिस्सों को खाली करने का आदेश जारी करने के बाद फिर अटैक किया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में शनिवार सुबह धमाकों की सीरीज सुनाई दी। हवाई अड्डे के पास के क्षेत्र से धुआं उठता भी दिखाई दे रहा है। आसमान से होती बमबारी के चलते दहिया में एक इमारत जमींदोज हो गई और वहां मौजूद कारें तबाह हो गई। इस दौरान लोग बमबारी से बचने के लिए मलबे से पटी सड़कों पर छिपने के लिए भागते नजर आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों में 100 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है। बेरूत में इजराइल दिन में सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगाता है, फिर एयरक्राफ्ट और ड्रोन से टारगेट को तबाह कर देता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को तबाह कर दिया है। एक तरीके से हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। हिजबुल्लाह के बाकी बचे लड़ाकों में जोश भरने की कोशिश में ईरान लगा हुआ है। इजराइल के एक्शन के बीच ईरान के विदेश मंत्री बेरूत पहुंचे हैं, जहां वो लेबनान की सरकार के साथ सीज फायर की बात कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह नेताओं के साथ बैठकर इजराइल को मिटा देने की धमकी दे रहे हैं। ईरान इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह लड़ाकों में जोश भरने की कोशिश में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लेबनान पहुंच गए हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के कई नेताओं से मुलाकात की है। ईरानी विदेश मंत्री ने लेबनान के पीएम नजीब मिकाती से भी मुलाकात की है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर प्रहार कर रहा है। पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी ब्लास्ट, फिर पूरे लेबनान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स। फिर बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 85 टन बारूद के बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को बंकर में ही मौत की नींद सुला दिया। एक एक करके हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। साउथ लेबनान में इजरायली फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इजराइल के इन हमलों से हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गया है। हमास के बाद ईरान का एक और प्रॉक्सी खत्म करने की कगार पर पहुंच गया। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बेरूत पहुंच गए हैं। हिजबुल्लाह के बाकी बचे टॉप लीडरों से मिल रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से भी मुलाकात की। लेबनान में सीज फायर की वकालत की, पर साथ में शर्त भी जोड़ दी कि इजराइल को लेबनान के साथ साथ गाजा में भी सीज फायर करना होगा। बेरूत से ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को वार्निंग भी दी है। ईरान के हमले का जवाब देने पर और बड़े हमले के लिए तैयार रहने की गीदड़ भपकी भी दे दी है। लेबनान में इजराइल के एक्शन शुरू होने के बाद अब तक सैकड़ों हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजराइल फाइटर जेट ड्रोन अटैक से हिजबुल्लाह के हर ठिकाने को नस्तेनाबूद कर रहा है। वहीं ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए आतंकियों की सुरंगों को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है।
इजराइल ने हिजबुल्लाह को कड़ी चोट पहुंचाई है। कैसे, रिपोर्ट देखिए। लेबनान में इजराइल के एयर स्ट्राइक ने हिजबुल्लाह लड़ाकों की कमर तोड़ दी है। इजराइल की सेना ने पिछले 4 दिनों में लेबनान पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में 4 दिनों में उसने हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के 20 कमांडरों समेत 250 लड़ाकों को मार गिराया गया। 30 सितंबर को आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में सटीक इनपुट के आधार पर टारगेट हमले शुरू किए। इनमें अधिकतर हमले सफल रहे और हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके इनमें ढेर हुए। इजराइल सेना का कहना है कि इंटेलिजेंस इनपुट के साथ उसने हिजबुल्लाह के 5 बटालियन कमांडरों, 10 कंपनी कमांडरों और 6 प्लाटून कमांडरों को मार गिराया है। दक्षिणी लेबनान पर टारगेट अटैक शुरू करने वालों में सबसे पहले 98वें डिवीजन के सैनिक शामिल थे। इसके बाद इजराइल के 36वें डिवीजन के सैनिकों ने मोर्चा संभाला और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले शुरू किए। अपने हवाई हमलों के दौरान इजरायली सैनिक ड्रोन के जरिए उन इमारतों पर बम गिरा रहे हैं जिनमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों के रहने की उन्हें जानकारी मिल रही है। इजरायली हमलों में लेबनान में करीब 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 127 बच्चे और 261 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल पर हमले के बाद ईरान को पता है कि इजराइल कभी भी पलटवार कर सकता है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनेई इजराइल पर दबाव बनाने के लिए धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपने बचाव की तैयारी में भी जुटे हैं। महत्वपूर्ण ठिकानों में बदलाव किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 200 मिसाइल दागे। 4 अक्टूबर को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इजराइल पर दोबारा अटैक की चेतावनी दी। कहा, इजराइल अगर हमला किया तो ईरान दोबारा मिसाइल अटैक कर सकता है। ईरान भले ही इजराइल पर अटैक की बात कर रहा हो, लेकिन उसे भी इजराइल के पलटवार का डर सताने लगा है। इजराइल ईरान तट से 25 किलोमीटर दूर मौजूद फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग द्वीप को अपना निशाना बना सकता है। ये वही जगह है जहां से ईरान अपने देश का 95% तेल एक्सपोर्ट करता है। ईरान यहां से अपने तेल के भंडार को शिफ्ट करने में जुटा है, क्योंकि अगर इजराइल ने यहां अटैक किया तो ईरान की पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। साथ ही दुनिया भर में तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दरअसल ईरान इजराइल के बीच का तनाव शुक्रवार को तब और बढ़ गया जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को सीधे धमकी दे दी। खामनेई जब तेहरान की मस्जिद में भाषण दे रहे थे तब उनके बगल में ऑटोमेटिक बंदूक भी मौजूद थी। खामनेई ने हमास और हिजबुल्लाह के इजराइल के अटैक को जायज ठहराया है और मुस्लिम वर्ल्ड से अपील की है कि इजराइल के खिलाफ सभी एकजुट हो जाएं। मुसल्लह मा करदन कमतरीन मुजाजात बराए रजीम गासिब सह्यूनी در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود، رژیم خون آشام. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.